नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है। वर्ष 2022 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे देना चाहता हूं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कोई भी मोबाइल नंबर किसी के द्वारा अगर भेजा जाता है, पोस्ट किया जाता है, भूल करके भी उस नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। तो ये समय जो है बीते समय की घटनाओं, लाभों, हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2022 में प्रवेश करने का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं और क्यों आई थीं। उसके बाद चर्चा करेंगे 2023 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार का योग बने, कब आपका भाग्य साथ देगा, कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2022 के बारे में, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे।
सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई, और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में, और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी, कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ,
जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की कुंडली। ग्रहों का जो गोचर है उसको समझाने के लिए मैंने डेट्स लिख दिया है कि कब किस महीने में कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में गोचर करेगा। तो आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जनवरी में कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में और 15 मार्च को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। बुध की बात करें तो बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। 7 फरवरी को बुध छठे भाव में आ जाएंगे। 27 फरवरी को बुध का गोचर सप्तम भाव में होगा और 16 मार्च को अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र 30 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे और 22 जनवरी को सप्तम से राशि परिवर्तन करेंगे 22 जनवरी को और 15 फरवरी को अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र 30 दिसंबर को छठे भाव में गोचर कर चुके हैं और 22 जनवरी को छठे भाव से राशि परिवर्तन करके सप्तम में आएंगे और 15 फरवरी को सप्तम से अष्टम में आएंगे और 12 मार्च को नवम भाव में आएंगे। ये मैंने डेट्स लिख दिया है। जहाँ तक शनि की बात है, शनि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे कुंडली के सप्तम भाव में। राहु भाग्य भाव में और केतु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 मार्च तक मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं धन योग के बारे में, राजयोग के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च का, थोड़ा सा अलग हट करके बना रहा हूँ। अगर आपकी ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी बहुत भी रुचि होगी और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आप अपनी जन्म कुंडली की खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे। अपनी जन्म कुंडली को देख करके ये समझ लेंगे कि ऐसा कौन सा समय है जब आपको कौन सा लाभ मिल सकता है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है, किसका उपाय करने से किसकी महादशा चल रही है। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी धीरे धीरे ही सही, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं राशिफल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जानकारी भी आपसे शेयर करता चलूँगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग दिए गए हैं, धन योग, राजयोग। और जब ये योग किसी भी जातक की कुंडली में बन जाते हैं, उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। जैसे कि
शुक्र और गुरु की युति बन जाए, किसी भी भाव में शुक्र और गुरु की युति बन जाए, तो ऐसे जातक को जीवन भर धन की प्राप्ति होती रहती है। शुक्र और शनि की युति बन जाए तो ऐसे जातक को धन की कमी कभी नहीं होती है। बुध और शनि की युति बन जाए, अपनी कुंडलियां आप चेक कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके देखिएगा। अगर ऐसा है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको धन की कमी नहीं होगी। बुध शनि की युति बनी हो, शुक्र शनि की युति बनी हो, शुक्र गुरु की युति बने हो, या फिर केंद्र के भाव का पंचम, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के स्वामियों का संबंध त्रिकोण भाव के स्वामियों से बन जाए, पंचम से नवम का संबंध बन जाए, तो भी प्रबल धन योग बनता है, राजयोग बनता है। राजयोग जब बनता है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कैरियर अपलिफ्ट, स्टेटस ग्रो करता है और साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति होती है। जहाँ तक गोचर की बात है, जिन जिन डेट्स में ये युति में बन रही हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, और आप अगर एफर्ट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, धन का लाभ, पद प्रतिष्ठा का लाभ। शुक्र और शनि की बात करें, 22 जनवरी को शुक्र सप्तम में आ जाएंगे, 17 जनवरी को शनि यहाँ पर आ चुके हैं। 22 जनवरी से शुक्र और शनि की युति बनेगी और प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। बुध और शनि की बात करें, बुध और शनि की युति भले ही छठे भाव में बन रही है, दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर तो बुध 7 फरवरी को आएंगे, इसलिए बुध और शनि की जो युति बनेगी वो 27 फरवरी के बाद बनेगी। यहाँ पर शनि सप्तम में है और बुध जो है वो सप्तम में आ जाएंगे, तो शनि और बुध की युति बनेगी और धन का लाभ आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? व्यापार से। बुध सप्तम में है और सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम पार्टनरशिप का व्यापार होता है। तो आप अगर शनि से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम है, पेट्रोल डीजल गैस का काम है, माइंस मिनरल्स, या आप बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं, आप इस तरह का व्यापार व्यवसाय, या पेट्रोल डीजल का काम है, या रबर स्क्रैप का काम है, केमिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स का काम है, इस तरह का व्यापार अगर आप करते हैं तो शनि और बुध की जो युति है ये आपको 27 फरवरी से प्रबल धन लाभ कराने वाली होगी। शुक्र गुरु की बात करें तो शुक्र और गुरु की जो युति है ये अष्टम भाव में बनेगी 15 फरवरी के बाद। 15 फरवरी से और 12 मार्च तक शुक्र अष्टम में होंगे, गुरु अष्टम भाव में पहले से ही हैं, तो 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच प्रबल धन प्राप्ति का योग बनेगा। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का होता है। हम चूंकि धन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, इनहेरिटेंस मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, शेयर मार्केट से पैसा मिल जाए, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई क्लेम है वो आपको मिल जाए, या ससुराल पक्ष से धन आपको मिल जाए। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
आपको विदेश जाने के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विदेश जाने का योग मिल बन जाए तो उसके लिए धन प्राप्त हो जाए। इस तरह का धन जो है वो आपको 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण योग भी बन रहा है 15 मार्च के बाद। ये स्थिति तो 12 मार्च तक है। 15 मार्च के बाद सूर्य गोचर करेंगे अष्टम भाव में। देखिए, ये बन रहा है राजयोग, केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र का भाव, लग्न भाव, इसके स्वामी सूर्य। देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, केंद्र के भाव के स्वामी सूर्य, त्रिकोण का भाव है पंचम और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। दोनों की युति बन रही है 15 मार्च के बाद अष्टम भाव में और प्रबल धन योग बनेगा। नौकरी की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और वर्ष की शुरुआत से ही सूर्यदेव का गोचर इतना शुभ है कि अगर आप शासन प्रशासन में, सरकारी नौकरी में, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उस स्थिति में सूर्य का गोचर 13 फरवरी तक आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। क्यों? वजह समझें। सूर्य 14 जनवरी तक पंचम में है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। 14 जनवरी को सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। छठा भाव सरकारी नौकरी का होता है। जब सरकारी नौकरी के कारक स्वयं सरकारी नौकरी के भाव में गोचर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का प्रबल योग बनेगा। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बुध से संबंधित बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो 15 फरवरी तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। 7 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे छठे भाव में और बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 7 फरवरी से 27 फरवरी, चूँकि 27 फरवरी को बुध सप्तम में आ जाएंगे, 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का जो समय है, आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब की तलाश में हैं तो प्रबल योग बनेगा। शर्त वही है कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य या बुध मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में सूर्य या बुध की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो। उस स्थिति में प्रबल योग बनेंगे सरकारी नौकरी के। हाँ, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, 13 मार्च तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल का गोचर दशम भाव में है और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं तो मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स, इन सभी क्षेत्रों में
आप प्रयासरत हैं। 13 मार्च तक आप जी तोड़ परिश्रम करिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। देखिए, एफर्ट तो करना पड़ेगा, कंपटीशन इतना टफ है। अगर एफर्ट आप करें, ग्रहों का साथ मिल जाए, ग्रहों का बल आपको मिल जाए, सफलता आपके पास होगी। विवाह की बात करें तो विवाह के प्रबल कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही माह में अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। देखिए, देवगुरु को दो विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों को प्राप्त है, पंचम और नवम। पंचम दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को पवित्र कर देती है, उस भाव के फल को बढ़ा देती है और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विवाह होने पर भी सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विवाह का प्रबल योग जनवरी, फरवरी और मार्च में बनेगा और इसके बाद अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण योग बनेगा शुक्र के द्वारा। शुक्र 22 जनवरी को सप्तम में आ जाएंगे और 15 फरवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे। तो 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र का गोचर सप्तम में होगा। सप्तम के स्वामी शनि शुक्र के साथ हैं। शनि और शुक्र जहाँ भी साथ होते हैं, शनि शुक्र के प्रभाव को, बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 22 जनवरी से और 15 फरवरी तक प्रबल योग बनेगा। अगर आपने प्रयास किया तो सफलता मिलेगी। जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार के कारक होते हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं शुक्र, व्यापार के कारक होते हैं शनि अपने अपने क्षेत्रों में। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में रहेगा 7 फरवरी तक और बुध की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव तक। 7 फरवरी तक बुध का ये गोचर व्यापारियों को हर तरह का लाभ देने वाला होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पुराने व्यापार व्यवसाय को आप एक्सपेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ 22 जनवरी को 27 फरवरी को बुध का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव जो है ये पार्टनरशिप में व्यापार का होता है और यहाँ पर बुध जब गोचर करेंगे तो पार्टनरशिप के व्यापार को गति प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी और वाहन, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसके कारक होते हैं मंगल और शनि। वाहन के कारक, प्रॉपर्टी के कारक शनि, भूमि भवन के कारक मंगल। अब मंगल 13 मार्च तक दशम में रहेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर और चतुर्थ के स्वामी भी मंगल हैं, तो 13 मार्च तक प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। शनि 17 जनवरी को आ जाएंगे सप्तम भाव में और शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। 17 जनवरी के बाद वाहन खरीदने का भी योग बनेगा और 17 जनवरी से 31 मार्च के बीच में आप कभी भी वाहन क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी भी आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। जहाँ तक सावधानियों की बात है, देखिए 13 मार्च को मंगल लाभ के भाव में चले जाएंगे और मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव होता है संतान का। तो 13 मार्च से गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं और इस गोचर काल में अगर संतान की प्राप्ति होती है तो संभावना ज़्यादा इस बात की है कि ऑपरेशन के द्वारा हो। 13 मार्च से पहले मंगल दशम में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है।
लग्न भाव आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव होता है। मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं और मंगल के दृष्टि पड़ने से स्वभाव में उग्रता, क्रोध की मात्रा ये बढ़ सकती है। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, तो आपके अंदर नेचुरल है अहंकार और ईगो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, अपना ध्यान रखना है और ग्रहों का उपाय करना है। अब आप अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड करिए नेट से, देखिए कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। अब अंश बल आप देखिए, अगर अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह मजबूत स्थिति में है। अगर इससे कम है तो ग्रहों का उपाय कर लीजिए। 18 डिग्री से ज़्यादा है तो भी ग्रहों का उपाय कीजिए। इसके अलावा किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है यह भी आप देखिए, और जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका भी उपाय कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें।
जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।